साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज के एपिसोड में बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से शर्मो हया खो करके ऐसे काम कर रहा है कि दुनिया भर में उसकी बेइज्जती हो रही है। उसे इज्जत प्यारी ही नहीं है, जैसे बेइज्जती से उसे इतना लगाव हो गया है कि ऐसे काम वो कर रहा है जिससे हर समय उसे अपमान झेलना पड़ रहा है। हर समय पाकिस्तानियों के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है, हर समय उनके संस्कार पर सवाल उठाया जा रहा है। और अभी हाल में एक ऐसा मामला ब्रिटेन में सामने आ गया है जिसमें कई तरीके से लोग पाकिस्तान के ऊपर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, जिसमें एलन मस्क भी शामिल हैं और अब जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा की सांसद हैं, शिवसेना पार्टी से संबंधित हैं, उनकी भी एंट्री हो गई है। उन्होंने भी कुछ ऐसी बात बोली है जिसे समझना जरूरी है। मामला क्या है पहले वो समझेंगे और उसके बाद उसके सारे आयामों को समझेंगे, क्यों ये एक सीरियस मुद्दा है और कैसे ये बाल अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इन सब मुद्दों को समझेंगे। तो सबसे पहले साथियों हमें ये समझना है कि ब्रिटेन में लगातार ग्रूमिंग गैंग्स के मामले बढ़ रहे हैं। और ग्रूमिंग गैंग्स जो होता है ये एक ऐसा गैंग होता है जो अनेक प्रकार के अपराधों में लिप्त होता है। ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों से है जो ब्रिटेन में छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं और उनका शारीरिक मानसिक शोषण करते हैं। ये बच्चों को दोस्त बनाकर पहले उनका विश्वास जीतते हैं और फिर इस विश्वास का फ़ायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं। आरोप है कि इन ग्रूमिंग गैंग्स से जुड़े लोग बच्चियों को पार्टियों में ले जाकर उन्हें ड्रग्स देते हैं और उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। नशे की लत लगने पर बच्चियों का यौन शोषण किया जाता है और उन्हें अन्य लोगों से भी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लड़कियों को तो देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है और कई लड़कियां मानव तस्करी की भी शिकार हुई हैं। शोषण का शिकार हुई कई लड़कियों ने बच्चों को भी जन्म दिया है, उनके पिता के बारे में जानकारी नहीं है। और ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं ये नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसों की उगाही भी करते थे। कई लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया। अब ये जो ग्रूमिंग गैंग्स है किसके बारे में कहा जा रहा है, ये ग्रूमिंग गैंग्स कौन है? तो ये पाकिस्तान मूल के जो लोग ब्रिटेन में रहते हैं नॉर्दर्न पार्ट में, उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने ब्रिटेन में जो बच्चियां हैं उनका यौन शोषण किया है, रेप किया है और तमाम प्रकार के ऐसे अपराध किए हैं जिससे एक अमानवीय स्थिति सामने आई है और उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो जब ये मुद्दा सामने आया तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने कहा कि ये एशियन ग्रूमिंग गैंग्स है। तो एशियन ग्रूमिंग गैंग का जब इस्तेमाल शब्द का उन्होंने किया तो कई लोगों को इससे असहमति हुई कि भाई एशिया के और देश ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान के अगर पाकिस्तानी मूल के नागरिक इस तरीके से अपराध कर रहे हैं तो आप उसे एशियन ग्रूमिंग गैंग्स नहीं कह सकते, आपको उसे पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ही कहना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उन्हें कठोर दंड देना पड़ेगा। उन्हें वोट बैंक के रूप में ब्रिटेन में नहीं देखना पड़ेगा कि जैसे कनाडा में ट्रूडो देखते थे खालिस्तानियों को या सिख लोगों को उस तरीके से। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसी क्रम में अभी जो शिवसेना पार्टी की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने एक्स पर लिखा कि ब्रिटेन में बढ़ रहे ग्रूमिंग गैंग्स के लिए एशिया को दोषी ठहराना गलत है, बल्कि इसके लिए खतरनाक देश पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। और इसलिए ये जो शब्द है ये गलत शब्द का चयन है। एशियन ग्रूमिंग गैंग्स बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। और इस बात का जो प्रियंका चतुर्वेदी ने जो ये एक्स पर ट्वीट किया उसके समर्थन में एलन मस्क ने ट्वीट करके बोला ट्रू, कि ये सही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये एशियाई लोगों का काम नहीं, ये तो पाकिस्तानियों का काम है। पाकिस्तान किस तरीके से अमानवीय और मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले हैं, क्या क्या करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया मंच पर साफ तौर पर कहा कि ब्रिटेन में जो एशियन ग्रूमिंग गैंग्स है, ये जो शब्द है, ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ये एशियन वैल्यूज़ को प्रभावित करेगा। भारत भी इसमें शामिल है। तमाम ऐसे देश हैं एशिया में जो महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं, उनका जेंडर ओरिएंटेशन ठीक है, वो महिलाओं के प्रति इस तरीके से एक धारणा नहीं रखते। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान किस तरीके से अपना दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति रखता है। कई ऐसे लोग वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर ऐसे
ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, उनको बोला है कि ये बच्चा पैदा करने की लेबोरेटरी हैं, ये सब तमाम ऐसी बातें बोली हैं जहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है और उससे उनके परसेप्शन का, उनके मानसिकता का भी पता लगाया जा सकता है। साथियों, ब्रिटेन के जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने जब ये बयान दिया तो उस पर आपत्ति जताई गई। दरअसल उन्होंने कहा था कि 2008 से 2013 के बीच क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एशियाई ग्रूमिंग गिरोह के खिलाफ पहली बार मुकदमा चलाया था। दरअसल विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उत्तरी इंग्लैंड में बच्चों के खिलाफ दशकों पुराने यौन अपराधों के लिए एक राष्ट्रीय जांच की मांग उठाई है और ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पाकिस्तान को दी जाने वाली विदेशी सहायता रोकने की मांग की। इसके बाद अमेरिकी जो अरबपति हैं एलन मस्क, उन्होंने इसका समर्थन किया। रिफॉर्म पार्टी के सदस्य लोवे ने विदेशी सहायता के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और कहा कि साल 2023-24 के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली जो सहायता राशि है वो 41.5 मिलियन पाउंड है और अगले साल इसे 3 गुना बढ़ाकर 133 मिलियन पाउंड किया जा सकता है। और अगर इसे बंद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा और पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो उसे समझ में आएगा कि इस तरीके के दंडात्मक प्रावधान उसके खिलाफ क्यों किए जा रहे हैं और वो थोड़ा सुधरेगा। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इस तरीके की सहायता का जो प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। अगर मान लीजिए ब्रिटेन लगातार उसे हेल्प कर रहा है इकोनॉमिकली पाकिस्तान को, तो क्या वो इसका सही इस्तेमाल कर रहा है। भविष्य में सभी भुगतान रोक दिए जाएं जब तक कि पाकिस्तान निर्वासित पाकिस्तानी दुष्कर्मियों को स्वीकार नहीं कर लेता, उन्हें जेल में नहीं डाल देता, तब तक उसका एक एक पैसा रोक दिया जाए। ऐसा विदेश मंत्रालय के समक्ष ब्रिटेन में बात रखी गई। ब्रिटेन में इन दिनों रॉदरहैम स्कैंडल का मामला सुर्खियों में है और इसे ही, यानी जो रॉदरहैम स्कैंडल है, इसे ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। साल 2022 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंग्लैंड के रॉदरहैम, कॉर्नवॉल, डर्बीशायर, ये सब कई शहर हैं, इसमें 1997 से 2013 के बीच करीब 1400 नाबालिग बच्चियों का संगठित अपराध के तहत शोषण किया गया। इन संगठित गैंग्स ने, यानी जो पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, उन्होंने एक संगठित गैंग के रूप में बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका शोषण किया, उनकी तस्करी की। इन बच्चियों का शोषण करने वाले लोगों में अधिकतर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं और अब इसलिए इसकी जांच की मांग की जा रही है और कीर स्टारमर की सरकार ने इससे इनकार कर दिया है और इसलिए ये एक बहुत विवादास्पद मुद्दा बन गया है। ये वही पाकिस्तान है जो गधों को चीन को बेचता है और गधों की स्किन से जो कामोत्तेजक पदार्थ बनता है, एफ्रोडीजियक बनता है, उसका इस्तेमाल चीन करता है और फिर पाकिस्तान करता है और इस तरीके की इमोरलिटी वाली चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। साथियों, आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नमस्कार।